जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल परीक्षा वाला में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द पहुँचे। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें, भारत में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? पूर्ण रूप से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है हर वर्ष। अगर यहीं पर बात करें 14 अप्रैल की, तो 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। 22 जुलाई 1947 को। आपको बता दें, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज के बीच जो है एक चक्र है, उस चक्र में 24 तीलियां हैं और ध्वज की लंबाई की और चौड़ाई की बात करें तो इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात की बात करें तो यह अनुपात 3 और 2 अनुपात में होता है। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात राष्ट्रीय ध्वज का। अब यहीं पर बात करें, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? तो इसको अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। अगर बात करें राष्ट्रीय गान की, तो राष्ट्रीय गान को पहली बार कब गाया गया था? तो इसको 27 दिसंबर 1911 को 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। किस अधिवेशन में? तो कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। पहली बार इसे कब गाया था राष्ट्रीय गान को? तो 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। अगर बात करें इसको गाने में कितना समय लगता है, तो इसमें लगने वाला समय जो है, कुल समय कितना लगता है? तो 52 सेकंड का समय लगता है इसको गाने में। 52 सेकंड का कुल समय लगता है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य जो है किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर के देश से लिया गया है मौलिक कर्तव्य को। आपको बता दें, मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का में है, अंगीकृत संविधान के भाग नहीं है। यह जो है मूलतः संविधान के भाग नहीं थे। इसे जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे सम्मिलित किया गया। यह मूल कर्तव्य जो है पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। अगर यहीं पर बात करें, ऑप्शन से रिलेट करें, तो ऑस्ट्रेलिया से अगर पूछे क्या लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से आपको बता दें समवर्ती सूची को लिया गया है।
समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और केंद्र राज्य संबंध, और क्या लिया गया है, केंद्र राज्य संबंध जो है ये भी ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। अगर बात करें संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया को, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को, धन की प्रक्रिया जो है इसको लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति की शपथ दिलाई जाती है। अगर बात करें राष्ट्रपति होने के लिए आयु कितनी है, तो इसकी आयु, राष्ट्रपति होने की आयु 35 वर्ष, मिनिमम आयु कितनी है, तो 35 वर्ष है। आपको बता दें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार प्रत्येक राष्ट्रपति वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपबंध जो ज्येष्ठतम न्यायाधीश हैं इनके समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा पर अपने हस्ताक्षर करेगा। किसके समक्ष शपथ लेता है, तो उच्चतम भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनके समक्ष राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति में चुनाव विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर फैसला करने का अधिकार किसके पास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम न्यायालय के पास। अगर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, उसमें अगर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो इसका निपटारा कौन करता है, तो उच्चतम न्यायालय इसका निपटारा करता है। आपको बता दें संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या सशक्त सभी शंकाओं या विवादों की जांच और विनिश्चित उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। अगर इनके चुनाव में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसका निपटारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 की धारा 14 के अनुसार एक निर्वाचन अर्जी उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है। बात करें अब अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। आपको बता दें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 1972 तक भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। गोपाल स्वरूप पाठक जो हैं 1969 से 1974 तक चौथे उपराष्ट्रपति पद पर थे। बी.डी. जत्ती जो हैं 1974 से 1979 तक पाँचवें उपराष्ट्रपति थे, जबकि एम हिदायतुल्लाह जो हैं 1969 से 1984 तक छठे उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे। अगर बात करें वर्तमान में कौन राष्ट्रपति है, वर्तमान की बात करें तो जगदीप धनखड़ कौन है वर्तमान में उपराष्ट्रपति, तो जगदीप धनखड़ वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। और क्रम की बात करें तो 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। बात करें अब अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गणेश वासुदेव मावलंकर जो हैं प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। अगर बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में कौन है, वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो
ओम बिड़ला जो है ये वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। आपको बता दें, पहली लोकसभा के गठन के पश्चात इसकी प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी और 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे तथा 27 फरवरी 1956 में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इन्होंने इस पद पर कब तक रहे? 27 फरवरी 1956 तक ये अपने पद तक रहे, इनकी मृत्यु हो गई थी। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 साल इसका राइट आंसर है। भारत का प्रधानमंत्री का बनने की जो न्यूनतम आयु है वो 25 साल है। आपको बता दें, संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है और प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति को संसद सदस्य होना अनिवार्य है। इस हेतु न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष प्रधानमंत्री बनने की होती है और राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति बनने की आयु जो है ये 35 वर्ष राष्ट्रपति बनने की आयु न्यूनतम है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। आपको बता दें, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। भारत के गणतंत्र बनने के 2 दिन पश्चात यानी 28 जनवरी 1950 को इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। अगर अस्तित्व में कब आया बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय, तो 26 जनवरी 1950 को, और इसने अपना कार्य प्रारंभ कब किया? तो 28 जनवरी 1950 को इसने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया था। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1975 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम जो है भारत का एक राज्य कब बना? तो 1975 में बना। आपको बता दें, संविधान के 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा जो है सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया। यह 22वें राज्य के रूप में इसकी स्थापना की गई और किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 36वें संविधान संशोधन के 1975 के द्वारा सिक्किम जो है भारतीय संघ का 22वें राज्य के रूप में प्रवेश किया गया। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है गोवा को महाराष्ट्र राज्य में विलय का विकल्प किस वर्ष दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1967 में गोवा को महाराष्ट्र राज्य में विलय का विकल्प दिया गया था। 1967 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें, 1967 में गोवा को महाराष्ट्र राज्य में विलय का विकल्प दिया गया था। वर्ष 1967 में वह जनमत संग्रह हुआ और गोवा के लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहना पसंद किया। कालांतर में अब की बात करें तो 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और इस प्रकार गोवा जो है भारतीय गणराज्य का 25वां राज्य बन गया। 25वां राज्य कौन सा बना? तो गोवा भारतीय गणराज्य का 25वां राज्य बना और कब बना गया? 30 मई 1987 को गोवा पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति जो है भारत के राज्यपाल की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आपको बता दें, संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
अनुच्छेद 156(1) के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा कितने वर्ष है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें, अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल नियुक्त होने के लिए 2 अर्हताएं जरूरी हैं। पहला कि वह भारत का नागरिक हो और वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से यह प्रावधान भी किया गया कि एक राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। किस संविधान संशोधन के अधिनियम के साथ किया गया? तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से यह प्रावधान जो है लागू किया गया कि राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये रहे आज की महत्वपूर्ण पॉलिटी के क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।